कि राजवीर जी ये क्या कर रहे हो आप। मैं कहा हमारा कर्मचारी करे, गलत काम कर रहा है। मैं गलत भी काम कर रहा है, हम उनके वकील हैं, हमें उनकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और साथियों हमने लड़ाई लड़ी और उनको 4 साल का बेनिफिट दिलाया, जो इंक्रीमेंट कटी हुई थी 32,616 रुपये उसको आपकी एसोसिएशन के माध्यम से दिलाया गया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो मेरे ख्याल में अभी तक नहीं हुई होगी। साथियों मैं कंप्यूटर सेंटर के 3 साथियों के बारे में बताना चाहूँगा। 3 साथी एक कंपनसेट पे था, उसमें 2 कॉन्टैक्ट में थे। उनको साथियों बिना वजह निकाल दिया गया। ये बड़ा दुख का विषय था। एक तो वो कम पढ़े लिखे थे बेचारे, उनको ये नहीं पता कि हमारी ज्वाइनिंग कब हुई थी, कोई कागज कोई डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं था। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ जी के सिंह डिप्टी रजिस्ट्रार का। मैं उनसे मिला, मगर सर ये प्रॉब्लम है, ये हमारे दलित समाज के हैं। कह रहे यार मैं भी दलित हूँ। मगर सर आप पढ़े लिखे हो, इनमें फ़र्क है, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और हमें इनकी ज्वाइनिंग करा। SC टीम की ये समस्या है, इसको समाधान करो। साथियों उन्होंने उनकी ज्वाइनिंग निकाली कंप्यूटर से 17 साल पहले की, निकाल के हमें दी। हमारा ऑफिस का राजीव है भाई अपना अटेंडेंट, उसको मैंने बोला इन तीनों भाइयों की चिट्ठी बना। तीनों की चिट्ठी बनवा के उनकी साथियों आपकी संस्था के माध्यम से उनकी ज्वाइनिंग कराई। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमारे गुलशन जी हैं, छोटी मोटी गलती हो जाती है कई बार, उसके मेरे ख्याल में 20-22 मेमो लगे हुए थे, बहुत कम नहीं है ये बहुत ज़्यादा ही है। वो भी जीके सिंह के पास केस था, जीके सिंह के पास गया मैं, उसने उठा के मेरे सामने फाइल रख दी। फाइल साथियों इतनी मोटी थी, कह रहा मेमो गिनवाऊँ तेरे को राजवीर। मगर सर गिनवाने की जरूरत नहीं है, चाहे इसने लाख गलती की हो, लेकिन ये हमारा कर्मचारी है, आपको हमारी सुननी पड़ेगी। कि राजवीर ठीक है तेरी बात सुनते हैं। ये बंदा ये गुलशन 10 दिन तक यूनिवर्सिटी में दिखना नहीं चाहिए, इसकी ज्वाइनिंग करा दूंगा। मगर ठीक है सर, और इससे एफिडेविट लूँगा कि आगे ऐसी गलती होने में एफिडेविट नहीं देंगे सर, चाहे 10 दिन और बढ़ा दो, एफिडेविट नहीं देंगे। क्योंकि एफिडेविट देने के बाद आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, हाथ कट जाते हैं। तो साथियों ठीक है मान ली उन्होंने बातें, 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के बाद राजवीर नजर आ गया ना तो मैं बिल्कुल नहीं बात मानूंगा तेरी। 10 दिन नहीं साथियों 4 दिन हुए थे, राजवीर सिंह अपनी टीम के साथ फिर पहुंच गया। सर प्रणाम सर, यार और कोई काम बताओ, उसके गुलशन के लिए बात नहीं करेगा। मगर सर उसी के लिए आऊँ। साथियों उसी टाइम मैंने उससे रिक्वेस्ट की, क्योंकि हम अपने आदमी के लिए कितना झुक सकते हैं, वो झुकने की क्षमता हमारे अंदर है। साथियों मैं झुका, जहाँ उसको टर्मिनेट करने की रजिस्ट्रार साहब ने बोल दिया था इसको टर्मिनेट करो इसको, इतना गंदा रिकॉर्ड है, इतना ऐसे बहुत मोटी फाइल बनी हुई थी, हमें भी पढ़ के शर्म आती थी। लेकिन उसकी ज्वाइनिंग कराई साथियों, आज वो आर्ट्स फैकल्टी पे कार्यरत है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। रही सर कॉन्टैक्ट के साथियों विषय में बात करना चाहूँगा। हमारे जो कॉन्टैक्ट कर्मचारी हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, सर उनका हालात, उनके बहुत बुरे हालात हैं। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि 5 साल से उनका वेतन भी नहीं बढ़ रहा था, लेकिन हम बराबर चिट्ठी लिखते रहे, पत्र लिखते रहे। हम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। साथियों हमारा रिस्पॉन्स आता था, क्योंकि ये संस्था इतनी छोटी नहीं है कि कोई वाइस प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जवाब ना दे। साथियों वहाँ से चिट्ठी आती रही, उसी का असर हुआ ये कि कॉन्टैक्ट कर्मचारियों की सैलरी बढ़ी, और इतनी बड़ी 8-9 हज़ार रुपये शायद सैलरी बढ़ी। ये बड़ा खुशी की बात है कंपनसेट की। हमने तो उनकी परमानेंट की बात की है, लेकिन सैलरी बढ़ना ही बहुत बड़ी बात है। एक 15,000 18,000 में कितना घर चला सकता है एक इंसान, आप समझ सकते हैं। लेकिन उनकी सैलरी अब अच्छी हो गई है, DA भी लग जाएगा, लग रहा है, और सैलरी अच्छी होगी। ये बड़ी अचीवमेंट है हमारी एसोसिएशन की। इसमें सबसे ज़्यादा हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर ने एसोसिएशन का योगदान रहा, जिसके वजह से ये सैलरी बढ़ी। साथ ही सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारी ये है, कुछ साल पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर शिक्षक और गैर शिक्षक चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन अलका शर्मा एक रजिस्ट्रार आई थी, उसने ये चीज़ें बंद कर दी थी। इसमें सिर्फ शिक्षक चुनाव लड़ सकता था और हमारा नॉन टीचिंग का चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो साथियों जैसे विकास गुप्ता आया, डॉक्टर विकास गुप्ता रजिस्ट्रार साहब आए, हमारे दिमाग में दी ये चीज़ें, क्योंकि हमारे भी कई लोग हैं वो उनका मन करता है कि मैं MLA बनूं, सांसद बनूं, निगम पार्षद बनूं। सर उनकी पहले लड़ चुके हैं लोग, तो उसका जिक्र भी होता था। तो हमारे से कई लोगों ने संपर्क किया, राजवीर जी आप इसका कराओ, कोई सोचता नहीं इसके बारे में। साथियों हमने इसके लिए प्रयास किया, ये इसी में पास हो गया। अब हमारा कर्मचारी, उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है,
पहले लड़ता तो रिजाइन करना होता उसको, अब रिजाइन की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से शिक्षक लड़ सकता है चुनाव, इसीलिए हम इसी तरीके से हमारा कर्मचारी भी चुनाव लड़ सकता है, उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है साथियों, सिर्फ छुट्टी देगा अपनी और चुनाव लड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो लोग सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, हमारे यहाँ एसोसिएशन में जो कार्यरत हैं, जिस तरीके से भाई अमर सिंह जी भी हैं, इनका भी कहीं ना कहीं मन करता होगा कि हम भी कहीं सांसद बने, निगम पार्षद बने, तो ये अच्छी बात है। तो उनको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है साथियों। दिल्ली विश्वविद्यालय के गुरु नानक देव खालसा कॉलेज में एक हमारे साथी थे सरदार मंजीत सिंह। साथियों 17 साल से उनकी प्रमोशन नहीं हो रही थी, 17 साल से, जबकि वो कॉलेज माइनॉरिटी का है और ये सिंह साहब सरदार मंजीत सिंह हमारे एससी समाज से है। तो इन्होंने हमारे साथ संपर्क किया, मैं कहा अपनी फाइल लेके आओ, आपसे बात करेंगे। तो सर फाइल इतनी मोटी थी, तो ये लेके जिस टाइम आए मैं उनको जानता नहीं था, मैंने सोचा कोई सेल्समैन है, इतनी मोटी फाइल होती। साथियों जब उनमें लेटर हमने देखे तो उसमें लाखन सिंह होते थे, बहुत काबिल आदमी थे यूनिवर्सिटी के, लाखन सिंह उनका नाम था, रजिस्ट्रार अथॉरिटी काटती थी उनसे। सर आज तक मैंने ऐसा कोई सुना नहीं, और देखा है, मैं मिला उनसे, लेकिन इतना काबिल आदमी नहीं देखा। उनके लेटर भी लिखे हुए उनकी फाइल में थे साथियों, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हुआ। लेकिन हमने एक प्रयास किया, दिल से प्रयास किया, उनकी प्रमोशन कराई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी, जहाँ पे जिस संस्थान में माइनॉरिटी कॉलेज है, SC/ST के बंदे की प्रमोशन कराना बहुत बड़ी बात है साथियों। तो इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और एसोसिएशन का जो है हमने बढ़ाने का प्रयास किया है कि इसका नाम ऊंचा हो। आपसे भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इसका नाम ऊंचा हो। साथियों एसोल में मैं आऊँगा एक बार। एसोल में एडहोक कर्मचारी हैं हमारे, उनको सेवंथ पे कमीशन नहीं मिल रहा था, बड़े दुखी थे। उन्होंने हमें संपर्क किया, लिखित में दिया, हमने प्रयास किया उनके लिए। तो सभी कर्मचारियों को एडहोक को 1,30,000 का लाभ हुआ, फ़ायदा हुआ, उनका जो फाइनेंशियली बेनिफिट था वो मिला। तो ये उनको बधाई भी हो, और ये एसोसिएशन के प्रयास से हमने किया। साथियों मुकेश मीना जी अनुभाग अधिकारी हैं, वो उसने बहुत अपनी लड़ाई लड़ी, बहुत कमीशन में क्या पार्लियामेंट्री कमेटी का बहुत लड़ाई की, बहुत काबिल आदमी है सर, मैं तारीफ करता हूँ ऐसे अधिकारी की। लेकिन उनको हमने बोला, मैंने खुद संपर्क किया कि सर हमें भी 1-2 लाइन लिख के दे दो, हम भी प्रयास कर लें। आपने तो बहुत प्रयास किया, साथियों उसके लिए प्रयास किया हमने, और उनकी अनुभाग अधिकारी से AR की प्रमोशन हुई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब दूसरा मैं बताना चाहूँगा साथियों, लगभग 12-13 साल से स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में प्रमोशन नहीं हो रही थी साथियों। मैं कई बार, कम से कम 10 बार गया, मैंने कईयों से संपर्क करना चाहा कि मुझे बताओ, डिटेल दो कि प्रमोशन कब से नहीं हुई, किसकी प्रमोशन हुई। साथियों किसी ने बताने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इंस्टीट्यूट के जो अधिकारी होते हैं उनका प्रेशर होता है, वो ज़्यादा बोल नहीं पाते। मैं कह यार लिख के मत दो, कह रहे बात घुमा देते। लेकिन एक बंदा मेरे को मिला, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, तेरे से कुछ पूछना है, कुछ जानकारी दे, मेरा नाम कहीं भी नहीं आया। साथियों उसने मेरे को जानकारी दी, हमने पत्र व्यवहार शुरू किया, वाइस चांसलर से किया हमने, रजिस्ट्रार वाइस चांसलर से किया, और एसओएल प्रशासन से किया। साथियों हमने कम से कम नहीं तो 7 चिट्ठियाँ लिखी, 7 में से 6 का जवाब भी पाया कि इन पे कार्य चल रहा है, इन पे कार्य चल रहा है। लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं थी, फिर भी हमने लिख दी 7वीं चिट्ठी। उसके बाद सर 41 आदमियों की, 41 कर्मचारियों की प्रमोशन हुई, सभी कैडर में हुई। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एसओएल के कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई है। ये मैं जो बोल रहा हूँ सर, विद एविडेंस बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। मेरे पास चिट्ठियाँ होती हैं सारी, मैं चिट्ठियाँ दिखा सकता हूँ। एसओएल का हुआ था तो मैंने जितने लेटर थे सारे डाले थे, तो किसी और के पास, किसी और संस्था के पास अगर जो है तो वो भी डाल सकता था, लेकिन हमारे पास थे, हमने डाले, हमने उनके लिए काम किया, तो उनकी प्रमोशन हुई। इसके लिए सभी बधाई के पात्र। लेडी इरविन कॉलेज का मैं जिक्र करना चाहूँगा सर, लेडी इरविन कॉलेज का जिक्र करना चाहूँगा। मैं पहले सेंटर ऑफिस का भी जिक्र करना चाहूँगा। जब मैं संघर्ष कर रहा था, किसी पद पे नहीं था, यहाँ हमारी एक महिला कर्मचारी के साथ अधिकारी छेड़छाड़ करता है, हम इसकी सूचना अपने अधिकारियों को देते हैं, एसोसिएशन के अधिकारियों को। लेकिन साथियों उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं था। लगभग 10 दिन बाद कोई आता है तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, उसको दबा के बैठा दिया जाता है। वो महिला, वो लड़की, वो बहन, वो एक सोचती थी कि राजवीर सिंह यूनियन का आदमी, मैं यूनियन का साथी आदमी नहीं था, मैं सेवा करता था, सेवा आज भी करता हूँ, नहीं रहूँगा तब भी करूँगा सर। उसने हमसे बात की तो बड़ा दुख हुआ, उसका काम नहीं हुआ, उसको दबा के बैठा दिया गया। लेकिन साथियों बड़ी खुशी की बात है कि 2018 में जब जीत के आए,
सेम केस एक कॉलेज में और आया, सेम केस था, उसके साथ शोषण हुआ था, बदतमीजी हुई थी। साथियों, उस कॉलेज में हम पहुंचे, हमारी टीम पहुंची, लेकिन पहले हावा देखा कॉलेज का, लेकिन कॉलेज उस आरोपी को बचाना चाहता था। हमने उस बहन को अपनी गाड़ी में बैठाया, थाना ले जाके एफआईआर कराई। पहली एफआईआर शायद दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने कराई होगी, मेरे को लगता है, बाकी कराई होगी किसी ने। उस पर एफआईआर हुई, केस चल रहा है और उसकी हालत ख़राब, जिसमें केस है उसकी हालत ख़राब है, क्योंकि एक डर था। मेरे सामने एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुई, बदतमीजी हुई, उसको न्याय नहीं मिला, उसका दुख था, उसकी जो भड़ास हमने उसकी एफआईआर करा के निकाली। आज एक खौफ बना हुआ यूनिवर्सिटी के अंदर। कई बार सोचते हैं लोग कि SC ST से पंगा ले नहीं ले, लेकिन आज नाम है आज का, आज अगला कोई भी आए हमें उसकी दिक्कत नहीं है, उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का हमने नाम ऊपर उठाने के कुछ प्रयास किया है, नीचे गिराने का नहीं किया साथ, और यही आगे परीक्षा करेंगे। जाकिर हुसैन का मैं जिक्र करूंगा, प्रमोशन तो बहुत कराई है साथियों, वो सारे हमारे जब हैंड बिल आएगा उसमें लिखेंगे, इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं, लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो मेरी अचीवमेंट है हमारी एसोसिएशन के माध्यम से, उसको एक बार सुने, ये मेरी द्वारा गुजारिश है। जाकिर हुसैन में साथियों 5 साल में प्रमोशन होती है, पहले 3 साल में होती थी, लेकिन एक हमारा साथी था भगवती जी, उनकी 32 साल बाद प्रमोशन, वो भी हमने अपने प्रयास से कराई। उनके साथ 8 लोगों की प्रमोशन और भी हुई, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 32 साल बाद एक प्रमोशन होना, ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी एसोसिएशन के माध्यम से हमने कराया। सुलभ कंपनियाँ साथियों, सुलभ कंपनियों से पहले एक और कंपनी थी वहाँ पे, सुलभ ही थी, सॉरी, सुलभ कंपनियाँ ये हमारे सफाई कर्मचारी थे। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो ई टेंडर को लेके आज धरना चल रहा है, पर ये अगर जो ये पहले शुरुआत की होती, ये सफाई कर्मचारी को जब आउटसोर्स किया, तो ये नौबत नहीं आती। आज उनकी हालत ख़राब है, क्योंकि उनकी नौबत आ रही है कि आज JCT, लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट और SOB आउटसोर्स होने के डर लगा, तो एक फिर ये प्रयास चला कि इसको रुकवाया जाए। जब सफाई कर्मचारियों को आउटसोर्स किया गया था, उस टाइम प्रयास करना चाहिए था, उस टाइम जो भी यूनियन थी करना चाहिए था उनको। तो सुलभ में 40 लोगों को नौकरी से हटा दिया गया था कोरोना काल में जो हाल चल रहा था, आपको पता है कि खाने को नहीं मिलता था कुछ, तो 40 आदमियों को वापस हमने नौकरी पर लगवाया साथियों। ये आपकी एसोसिएशन के माध्यम से हमने लगाया। हंसराज कॉलेज का मैं जिक्र करूँगा साथियों, थोड़ा पानी, टाइम थोड़ा वेस्ट हो रहा है, सॉरी। हंसराज कॉलेज की मैं बताना चाहूँगा सर, कोरोना काल में 7 लोग को हॉस्टल से निकाल दिया गया था। कोरोना काल में आप समझ सकते हैं कितना नाजुक वक्त था, खाने को नहीं मिल रहा था। 7 लोगों को नौकरी से निकाला, हमें जानकारी मिली, तुरंत हम वहाँ पहुँचे, 4 आदमी को उसी टाइम नौकरी पर लगाया। बाकी और भी लगा लिए होंगे, मेरे को नहीं पता, लेकिन 4 उस टाइम लगा दिए थे, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हंसराज में भी बहुत बड़ी संख्या में हमने प्रमोशनें कराई एसोसिएशन के माध्यम से। और दूसरा एक बहुत बड़ा केस निकल गया था हंसराज कॉलेज का। हंसराज कॉलेज में भी से बात करना चाहूँगा, वहाँ पे हमारे सफाई कर्मचारी थे, उनको नौकरी नहीं दी जा रही थी। वो केस मेरे पास आया, मेरे पास आने के बाद एक यूनिट का भी काम होता है, जो कॉलेज की यूनिट होती है, उन्होंने कहा राजवीर जी पहले हम प्रयास करें, हमारे से नहीं होगा तो आप करना। उनके प्रयास के लिए केस उनके पास वापस चला गया। साथियों, बड़े दुख की बात है कि उन्होंने 1 साल उसको प्रयास किया, 1 साल पूरा प्रयास किया, प्रिंसिपल ने नहीं लगाया। हाथ थक के वो केस कहा राजवीर जी आप इसमें देखो, मगर ठीक है। साथियों, हमारा काम करने का कोई तरीका अलग है। मैं जिस टाइम पहली बार VC से मिला था, उन्होंने एक वर्ड बोला था, वो बोला था कि क्योंकि 25 आदमी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, मैं कैसे इनको कॉन्टैक्ट पर कर दो। नहीं राजवीर, हमने कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर दिया है, अब कंपनी के थ्रू आएंगे। मतलब ठीक है सर। अब वही बात मेरे दिमाग में थी, तो हंसराज की हिटलर साई प्रिंसिपल बिना एडवर्टाइज के भर्ती करे जा रही थी, 6-7 लोगों को बगैर एडवर्टाइज के भर्ती कर लिया। साथियों, सारा डाटा इकट्ठा करके मैंने वाइस चांसलर को लिखित में दिया कि आपके रूल का, आपकी EC का वायलेशन हो रहा है, विदाउट एडवर्टाइज के लोगों को रखे जा रही है। उसी टाइम दूसरे, तीसरे, चौथे दिन चिट्ठी जैसे कॉलेज में जाती है प्रिंसिपल को कि राजवीर सिंह ने आपके खिलाफ ये शिकायत की है, इसका जवाब दो आप। साथियों, तीसरे दिन ठीक लेटर तीसरे दिन पहुंचने के बाद उस बच्चे को लगा लिया गया, आज वो नौकरी पे था। मेरे को बड़ी खुशी हंसराज कॉलेज में गया कि वो आज नौकरी पे, यह एसोसिएशन का प्रयास था साथियों। और एक हमारे साथी को AO ने
गलत लैंग्वेज बोलती थी, जैसे कि हमारे को कह देते हैं SC SC, चूड़ा चमार भी बोल देते हैं। मेरे को कहने में कोई दिक्कत नहीं, क्यों मैं उस समाज से हूँ। साथ ये गलती की, हमें उसकी जानकारी मिली, हमने ये को जाके पकड़ा पूरी टीम के साथ और उससे लिखित में माफ़ी मंगाई। लिखित में आज भी रखा हुआ है। तो ये हमारी पावर है, हमारी दिल्ली विश्वविद्यालय SC ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की पावर है, और इसी तरीके से बनी रहनी चाहिए। जो भी साथी आता है तो ये बहुत बड़ी ताकत है, वाइस प्रधानमंत्री के ऑफिस से आना, तो ये आपकी पावर है साथियों। VPC पटेल चेस्ट की बात करना चाहूँगा सर, काम तो बहुत कराए वहाँ पे हमने, लेकिन वो लिस्ट में दूसरे में लेंगे हम जब चुनाव में उतरेंगे। तो वहाँ पे 27 लोगों को हटा दिया, 27 से ज़्यादा लोग थे, उनको हटा दिया था कंपनी के थ्रू। तो आपकी एसोसिएशन के माध्यम से उनको भी हमने लगाया, वो भी कोरोना काल में साथियों, जिस टाइम लोग भूखे मर रहे थे। तो ये आपकी एसोसिएशन का प्रयास था साथियों। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि हमारी जो एसोसिएशन है, इसको बनाने वाले प्रोफेसर माता दीन लॉ फैकल्टी से थे, वो टीचिंग से थे। तो हम टीचिंग से भी काम कर सकते हैं, हमने किए हैं साथियों। वो मैं आपके सामने बताऊंगा कितने बड़े काम किए हमने टीचर लोगों के। इससे डूटा दुखी थी कि यार ये टीम क्या करने लगी, ये तो हमारी दुकान ही बंद कर देगी। ये मुझे खुद टीचरों ने कहा कि बहुत परेशान है वो कि तुम SC SC केस लड़ रहे हो, क्यों ना लड़े। हमारे SC को कुछ भी, हमारे शिक्षक को जो दलित समाज से है उसको, उसके साथ गलती होती है, मारपीट भी होती है, फिर उसी को तो मिल के डूटा दबा देती है उसको। तो ये बड़ा दुख का विषय है, उसको न्याय नहीं मिल पाता था। तो साथियों, इसके विषय में बात करना चाहूँगा। UCMS से घनश्याम मीणा जी हैं, उनके लिए सर हमने प्रयास किया और उनकी STA से TO के लिए प्रमोशन हुई सर, बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। हालांकि ग्रुपबाजी नहीं होनी चाहिए, वो कहीं और मेरे सामने चुनाव लड़े थे, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया और उसको प्रमोशन दिलाया। ये आपकी एसोसिएशन का प्रयास था। UCMS में श्री राकेश जी जो हेड ऑफ एम्प्लॉय, 7th पे कमीशन उसको नहीं मिला था, बड़ा दुखी था। जब मेरे पास आया तो आंखों में आंसू थे। सर हमने उसके लिए प्रयास किया, उसको 3,65,000 रुपये उसको मिले। उसका बैलेंस जो था, जो फाइनेंशियल बेनिफिट था, वो उसको हमने दिलाया। शिवाजी कॉलेज में रामशंकर शाह, रामाशंकर जी हैं, लैब असिस्टेंट है शायद। साथियों, एक केमिकल ब्लास्ट देखा होगा हमने केमिस्ट्री में जो हुआ था शिवाजी कॉलेज में, सबने सुना होगा। टीचर को बचा लिया जाता है अक्सर, फंसता कौन है? नॉन टीचिंग। साथियों, इसको सस्पेंड करने की पूरी तैयारी चल रही थी। इसने किसी तरीके से हमें संपर्क किया, सिर्फ साथियों एक लेटर गया था। एक लेटर जाते ही प्रिंसिपल 15 दिन की छुट्टी पे चली गई थी कि ये राजवीर सिंह क्या लिख रहा है। साथियों, इतना सख्त चिट्ठी लिखते हैं हम और दिल से लिखते हैं। साथियों, आज उसकी नौकरी सेफ है, वो खुद भी बता सकता है और धरने प्रदर्शन में बताता है। ये आपकी अचीवमेंट है साथियों। दूसरा साथियों, मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज की बात करना चाहता हूँ। लक्ष्मीबाई कॉलेज में प्रमोशन हमने बहुत कराई, बहुत कराई। किसी फाइल अटकी है वो भी निकलवाते थे। गीता जी है, मनोज जी है, सबकी प्रमोशन हमने हमारे प्रयास से हुई है। लक्ष्मीबाई में सर एक केस ऐसा होता है, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नीलम। साथियों, मीटिंग के दौरान, साथियों ये एजुकेशन डिपार्टमेंट है, कोई MCD नहीं अंगूठा लगा और ये काम कर दिया, बिगड़ पड़े साइन भी कर दिए, कुछ भी कर दिया। आज वहाँ भी पढ़े लिखे हैं हमारे लोग, ऐसी बात नहीं है। एक एसोसिएट प्रोफेसर कोई भी हस्ताक्षर करती है कमेटी के, तो पढ़ के करेगी ना। साथियों, उसका कसूर ये होगा, वैसी समाज से है, वो जैसे मिनट्स पढ़ने लगी, इसको थप्पड़ मार दिया मुझे। साथियों, बड़े दुख की बात थी ये। जैसे हमने सोशल मीडिया पे देखा, उसमें वहाँ पे टूटा को पहुँचना चाहिए था, क्योंकि मसला शिक्षक से जुड़ा हुआ था, वहाँ उनको पहुँचना था। लेकिन हमारी टीम जा रही है और FIR कराती है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी, उसकी डायरी नहीं की जा रही थी। प्रिंसिपल को घेरा हमने, उसकी डायरी हुई, FIR भी हुई, हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो ये हमारा प्रयास है। मिरांडा हाउस की मैं बताना चाहूँगा, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कामनी। साथियों, इसके लिए हमें किसी ने बताया कि एक महिला है तुम्हारी SC समाज की है, बहुत शोषण हो रहा है उसका। एक वहाँ का अधिकारी था, उसने बताया कि राजवीर इसको बचाओ, बीमार हो गई और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब। तो किसी ने कहा कि एक बार मिल लो आप। तो हमने उसको बुलाया, कॉन्टैक्ट नंबर लिया, उसको बुलाया तो उसकी वाकई में हालत ख़राब थी। उस पर अन्य लोगों ने शोषण होने का तरीका बता रहा हूँ, किस तरीके से हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। मैं सोचता नॉन टीचिंग का होता है, लेकिन कर्म शिक्षकों का भी होता है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे होता है। साथियों, इसका क्या आरोप था इस पर कि इसकी कंप्लेंटें बहुत हैं।
प्रिंसिपल बोलती है इसकी बहुत कंप्लेंट लिखित में आई है। मगर डॉक्टर साहब, प्रिंसिपल साहिबा, क्या कंप्लेंट है इनकी, बताओ। कि बहुत बच्चों ने लिख के दिया है कि इसको पढ़ाना नहीं आता। मगर दिखाओ आप। तो बातचीत की, कह रहे वो दिखा देंगे हम। हमने एक ही वर्ड उसको बोला था। मगर डॉक्टर साहब एक चीज़ बताना आप, एक जेएनयू से क्वालिफाई करके एक महिला आ रही है, प्रोफेसर बनी है, जेएनयू से एमफिल पीएचडी करके आ रही है। उन जिन्होंने डिग्री दिया है, या तो वो बेवकूफ़ है, या आपकी जो सिलेक्शन कमेटी थी, आपने इसको सिलेक्ट किया प्रोफेसर, आप बेवकूफ़ हैं। साथियों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। उसके हाथ में पेन था, उसके हाथ में से पेन छूट गया कि राजवीर जी थोड़ा शांत। मैं शांत नहीं। डॉक्टर साहब ये बताओ, एक जो जेएनयू से क्वालिफाई करके आया बंदा, पीएचडी ये करके आया, जो एमफिल पीएचडी करके आया, उसको एक 12th पास बच्चा चैलेंज कर रहा है कि इसको पढ़ाना नहीं जाता। मगर ये साजिश है हमारे समाज के लिए। साथियों, इस मजबूती से हम काम कर रहे हैं। आज वो खुश है, बहुत खुश है, और उसकी रिपोर्ट भी मिल रही है कि राजवीर जी ने हमें बचा लिया। उसको साथियों, वो हार्ट की पेशेंट भी बना दिया था उसको, पता नहीं क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज वो नौकरी पे अपनी ठीक नौकरी कर रही है, अपना काम कर रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की नॉन टीचिंग की और शिक्षक के लिए काम कर रही है। चल, ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। वही बात कहूँगा कि मोदी कहता है 55 इंच का सीना, हम कहते हैं हमारा 156 इंच का सीना होगा। इन चीज़ों को देखते हुए ये बहुत बड़ी बात है। साथियों, लेडी इरविन में भी यही हुआ। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शांता क्रिकेटर, हमारे समाज की महिला है साथियों, लंदन से पढ़ के आई, वेल एजुकेटेड। उसको कैसे शोषण कर रहे हैं। उसको क्लास ना दिलवा के, साथियों, उसको क्लास ना दिलवा के कि क्लास तो तू लेगी और जो सब्जेक्ट है वो नहीं पढ़ाएगी, आप ये पढ़ाओगे। आप हिंदी अंग्रेजी के प्रोफेसर हो, लेकिन आपको कहता संस्कृत पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे सर। और दूसरा, ये करने के बाद में आप ऑफिस का काम करोगे, जो ऑफिस में जो काम होता है, जो कलक बाबू हमारा करता है, वो काम करोगे। ये शोषण होता है सर। ये मैं धन्यवाद करता हूँ अमरदीप कच्छप भाई का। इन्होंने सीधा जो लाइजन ऑफिसर थी वहाँ, ललिता वर्मा, वो एससी समाज से थी साथियों, उसको फ़ोन करके अड़काया, आपने SC/ST एक्ट पढ़ा क्या। SC/ST एक्ट, एट्रोसिटी एक्ट सिर्फ SC अन्य लोगों पर नहीं लगता, SC/ST पर भी लग सकता है अगर जो वो शोषण करेंगे। उनकी भी धाराएं बनी हुई हैं। साथ ये वो घबरा गए, आज वो हमारी प्रोफेसर आज खुश है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो कहने को तो साथियों बहुत कुछ है, ये सारी लंबी लिस्ट बोलूँगा तो शायद आप बोर ना हो जाओ, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए। हमने अपनी संस्था को ऊंचा उठाने का काम किया है, गिराने का काम नहीं किया। और आगे भी अगर जब मौका मिला हमें, तो साथियों शिकायत का मौका हम किसी को नहीं देंगे। हमारा एक नेचर है। और जो हम लेके आएंगे आपको, जो हमने काम किए, जितनी प्रमोशनें कराई हैं, कहाँ प्रमोशनें कराई हैं, वो लेके आएंगे, सच्चाई के साथ लेके आएंगे सर। आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर, हमारे पास हर चीज़ का जवाब है, हर चिट्ठी हमारे पास। इसीलिए हम ठोक बजा के कहते हैं। और दूसरा साथियों, हमने अनुकंपा के आधार के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था। सबसे ज़्यादा अगर जो किसी एसोसिएशन ने, किसी संस्था ने काम किया है, तो हमारी अपनी SC/ST ने काम किया। कंपनसेट के लिए हमारी SC/ST 2 मिनट बीच में 2 मिनट बैठ जाओ प्लीज़, मैं ख़त्म हो जाएगा मेरा। बैठ जाओ रखो, बैठ जाओ। पानी लगाओ, पानी। मैं साथियों सबसे ज़्यादा हमने कंपनसेट के लिए काम किया, लेकिन दुख का विषय ये है कि हमारे सामने वो रिजल्ट नहीं आया। सबसे ज़्यादा हमने अपने जो SC/ST के लोग हैं, अनुकंपा के आधार पे, उनके लिए हम काम किया। और जो है उनकी लिस्ट शॉर्ट आउट हो चुकी है, उनको सिर्फ ज्वाइनिंग देनी है। 48 लोगों को सेलेक्ट भी कर लिया गया है कि इनको अपॉइंटमेंट दी जाएगी, लेकिन कारण कुछ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो रुका हुआ है, वो भी जल्द हो जाएगा। और जल्द हमारे कंपनसेट के जो लोग हैं उनको भी परमानेंट कर दिया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास साथी है। और ये आपकी एसोसिएशन के माध्यम से हमने किया है, और आपके सहयोग से किया है, आपकी हिम्मत से किया है। आप हमारे साथ जुड़े हो, आप हमारा हौसला बढ़ाते रहते हो, इसीलिए हम खुलकर बोलते हैं। साथियों, कोई धरना प्रदर्शन होता है, जिस तरीके से हमने जो हमारी सीटें कन्वर्ट कर ली गई हैं SC/ST की 2010 में की, कन्वर्ट कर ली गई है, कन्वर्ट कर ली गई है। उसमें हमने SC/ST कमीशन में केस लगा रखे हैं। कालिंदी कॉलेज का
तालिंदी कॉलेज का केस भी हमने SC/ST कमीशन में लगाया हुआ साथियों। आज की डेट में जो पहले सालों बैठे रहे लोग, उन्होंने काम नहीं किया, उनका कार्य, उनके गड्ढे भरने का काम हमारी अपनी टीम ने किया और आगे भी करती रहेगी साथियों। ये बड़े खुशी की बात है कि लोग, हम माता सुंदरी कॉलेज ले लो सर, माता सुंदरी कॉलेज ले लो। माता सुंदरी कॉलेज में कल फोन आया हमारे पास, हम गए साथियों। वहाँ पे 15 साल से जो कार्यरत थी SC/ST की महिला, उसको परमानेंट नहीं किया। 15 साल जो कर रही थी, जो 7 साल से कार्यरत है अन्य, उसको परमानेंट कर दिया गया। ये बड़ा दुख का बात है। हम जब पहुंचे तो प्रिंसिपल निकल के वहाँ भाग गए वहाँ से। तो ये हम अगली बार हमें मौका मिलता है या बीच में जो भी टाइम होगा, हम हमेशा उसका सहयोग करेंगे, उसको परमानेंट कराने की कोशिश करेंगे। आपने साथियों हमें सुना, मुझे सुना, मेरी बात को सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने पेशेंस धर के इनके पूरी बातों को सुने, इनके जो कार्य किए उनकी बातों को सुने।